Hello everyone. In today's video, we are doing the chapter The Story of Indian Farming. This is chapter 1 from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond. In this video, we will focus only on core definition जो कि main definitions हैं और साथ में true और false को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है। द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल। सॉइल को कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस और उसकी आर्ट, उसकी साइंस, रेजिंग लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स का पालन पोषण, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, फूड के लिए, फाइबर के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए फसल उगाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। लैंड होल्डिंग, द टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ओन, लीज्ड और डायरेक्टली कल्टीवेटेड बाय एन इंडिविजुअल फार्मर और ए हाउस होल्ड। एग्रीकल्चर लैंड का टोटल एरिया जिसके आप मालिक हैं, जिसे आपने या तो लीज पर लिया हुआ है या दिया हुआ है, या डायरेक्टली किसी आदमी के द्वारा कल्टीवेट की जा रही है, इंडिविजुअल फार्मर के द्वारा या फिर हाउस होल्ड के द्वारा, वो कहलाती है लैंड होल्डिंग। कहने का मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड जिस पे आप खेती कर रहे हैं या अपने लीज पे दी हुई है या ली हुई है और या डायरेक्टली आप उस पे खेती कर रहे हैं तो वो लैंड होल्डिंग कहलाती है। अब ह्यूमस, द डार्क ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सोयल का डार्क कलर का ऑर्गेनिक पार्ट फॉर्म्ड बाय द नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट और एनिमल के नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होने से बनता है। और कैसे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसे डिकम्पोज करते हैं, वही ह्यूमस कहलाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? ये फार्मिंग का मेथड है दैट मीट्स करंट फूड नीड्स, जो कि हमारी आज की फूड की आवश्यकताओं को पूरा करे, यूजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जो एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज करते हुए, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करना, क्रॉप रोटेशन करना विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके फार्मिंग की वजह से खत्म ना हो, तो वो वाली फार्मिंग कहलाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक बार फिर बता देते हैं, वो फार्मिंग मेथड जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए हमारे फूड की आवश्यकता को पूरा करे, ना एनवायरनमेंट को कोई डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए, और ना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हों, तो ये इको फ्रेंडली, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। के मेन पॉइंट क्या हुए? मीट करंट फूड नीड्स यूजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट और डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मेन चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी आपको आगे तक काम आएगी। क्रॉपिंग सीजन्स एंड प्रैक्टिसेस के हम देखते हैं। पहले अब देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। जो मॉनसून सीजन की क्रॉप्स होती हैं सोन एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन, जिन्हें रेनी सीजन के शुरू होने पर ही बोया जाता है जून और जुलाई में, एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी कटाई होती है, वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। इसमें इंक्लूड होती हैं राइस, चावल, मेज और बाजरा। अब रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ये विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं। इन्हें लेट ऑटम सीजन में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और स्प्रिंग यानी कि मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है, इनकी कटाई होती है। और इनके एग्जाम्पल हैं व्हीट, गेहूं, बार्ली और मस्टर्ड, सरसों। अब जायद, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये शॉर्ट सीजन समर क्रॉप्स होती हैं, ग्रोन इन द ब्रीफ विंडो बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। रबी और खरीफ की सीजन के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, उस समय बोई जाती हैं, मार्च और जून में।
इनके एग्जाम्पल है वाटरमेलन, क्यूकम्बर और फोडर क्रॉप्स, जो एनिमल्स के लिए चारे के लिए यूज होता है। फिर है इंटरक्रॉपिंग, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, मतलब साथ साथ आप अलग अलग तरह की दो फसलें या उससे भी ज्यादा उगाते हैं इस वाले तरीके से, एक ही जगह पर सेम पीस ऑफ लैंड, टिपिकली इन ऑल्टरनेटिंग रोज, यानी कि अदला बदली कर ले, मतलब एक फसल इसमें बोई है तो इस वाली रो में दूसरे वाली फसल बोई जाएगी, फिर इस वाले में ये बोई जाएगी, तो ऑल्टरनेट रोज में बोई जाती है। या फिर ग्रिड पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ये वाला ग्रिड पैटर्न होता है, ऐसे ऐसे बोई जाती है टू मैक्सिमाइज स्पेस एंड सॉयल न्यूट्रिएंट्स, स्पेस को बढ़ाने के लिए और साथ में जो सॉयल के न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको बढ़ाने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। अब है क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सिक्वेंशियली इन द सेम फील्ड अक्रॉस डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में सेम फील्ड में एक सीक्वेंस को लेके, एक ऑर्डर को लेके अलग अलग क्रॉप्स बोई जाती हैं। इससे क्या होता है कि सॉयल एग्जॉशन, यानी कि सॉयल में न्यूट्रिएंट्स की जब कमी हो जाती है तो कहते हैं वो थक हार गई, तो उसे रोकने के लिए, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, हमेशा अच्छी बनी रहती है, हेल्दी सॉयल रहती है। एंड ब्रेक पेस्ट साइकिल, और जो पेस्ट की साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए एक तरह की फसल में एक तरह के पेस्ट यूज किए जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल, दूसरे वाले में दूसरे, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अब है हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न सिस्टम, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ए मेजर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव कहते हैं पहल, पहल की गई थी, इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द 1960s, 1960s में इंडिया में इसे लागू किया गया था। दैट ड्रास्टिकली बूस्टेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और जिसमें कि पहले इंडिया को गेहूं भी बाहर से मंगाने पड़ते थे, अनाज की बहुत कमी होती थी, तो इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था। और कैसे बढ़ा था, थ्रू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, यानी कि ज़्यादा उत्पन्न देने वाली सीड्स की वैरायटी के द्वारा, मॉडर्न इरिगेशन और जो आधुनिक सिंचाई करने के तरीके हैं उनको यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स और साथ में मशीनरी को यूज करके, तो तब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ था फूड प्रोडक्शन में। इसके बाद है फार्ड सिस्टम, ये एक ट्रेडिशनल पुराने समय से चला आ रहा सिस्टम है, ये कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि पूरी कम्युनिटी साथ मिलकर काम करती है। सिस्टम नेटिव टू नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र, और ये कहाँ अपनाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जहां पर वाटर फ्रॉम ए रिवर इज डाइवर्टेड, रिवर से वाटर को डाइवर्ट करते हैं, मोड़ते हैं वाया चेक डैम्स, चेक डैम्स के द्वारा, इनटू ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स, आपस में कनेक्टेड होती हैं नहरें, कैनाल्स किसे कहते हैं, नहरें, जिन्हें की फाड़ कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, ये पारंपरिक तरीका है जो कि पूरी कम्युनिटी मैनेज करती है इसको, और ये महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपनाया जाता है। रिवर को डाइवर्ट किया जाता है डैम बनाकर, और इसके द्वारा फिर पानी की इंटरकनेक्टेड नहरें बनाई जाती हैं, कैनाल्स, जिससे कि इरिगेशन किया जाता है। यही फार्म सिस्टम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन का दैट कंप्लीटली अवॉइड सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। आजकल कहते हैं कि जैसे बीमारियां इतनी हो रही हैं तो ये इनऑर्गेनिक खाने की वजह से हो रही हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, क्या होती है ये, इसमें सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, ना पेस्टिसाइड यूज होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है, रिलाइंग इंस्टीड और नेचुरल इनपुट्स, जो नेचुरल इनपुट्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उन पे भरोसा किया जाता है, जैसे कि कंपोस्ट खाद प्रयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है।
अब है पंचागव्य। ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन है, मतलब बनाया जाता है कुछ, यूज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर एज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होता है और इम्यूनिटी बूस्टर होता है। कैसे इसे तैयार करते हैं? प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे काउ डंग, यूरिन, मिल्क, कर्ड और घी, ये यूज किया जाता है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। अब इसमें पहला है, जायद क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मेथड्स मंथ्स इन इंडिया। जो जायद क्रॉप्स होती हैं वो इंडिया में जो ठंड वाले विंटर के मंथ होते हैं उनमें मेनली उगाई जाती हैं। ये है फॉल्स। और करेक्शन क्या है? जायद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन। जायद क्रॉप शॉर्ट समर सीजन में मार्च से लेकर जून तक ग्रो की जाती हैं, बिटवीन द खरीफ एंड रबी साइकिल, नॉट इन विंटर मंथ, इसीलिए फॉल्स है ये। नेक्स्ट है, ब्लैक सॉयल इज एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉयल सबसे अच्छी होती है, बिकॉज इट रिटेन्स मॉइस्चर वेल, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो ये अब सही कैसे है? ब्लैक सॉयल बिकम्स स्टिकी। जो ब्लैक सॉयल होती है वो चिपचिपी होती है व्हेन वेट, जब ये गीली होती है, एंड रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है, विच परफेक्टली सूट्स कॉटन कल्टीवेशन। और इस तरह की मॉइस्चर का बना रहना ही कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, कॉटन की खेती के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट है, द एंशियंट वैदिक वर्ड यव रेफर्स टू मॉडर्न डे राइस। जो यव वर्ड है, जो एंशियंट वैदिक पीरियड में यूज होता था, वो राइस के लिए यूज होता था, जिसे हम आज राइस कहते हैं। ये फॉल्स है। क्यों? इन एंशियंट वैदिक लिटरेचर यव रेफर्स टू बार्ली, ये जौ के लिए प्रयोग होता था। राइस वॉज कॉल्ड व्रीही। नेक्स्ट है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन। एम.एस. स्वामीनाथन को इंडिया के व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। ये फॉल्स है। क्यों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज लेड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया था, न कि व्हाइट को, यानी कि फूड क्रॉप्स को। वर्गीस कुरियन लेड द व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, वो थे वर्गीस कुरियन, उसके नेता। अब नेक्स्ट है इसमें, द फार्ड सिस्टम is a traditional community managed irrigation system from Maharashtra। यह बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है हमने। The FARD system is an age-old community-driven water distribution network। यानी कि फार्ड सिस्टम सदियों पुराना कम्युनिटी के द्वारा चलाया गया वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, जो कि महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चलता है। नेक्स्ट है, इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द एग्जैक्ट सेम फील्ड एट द सेम टाइम। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही सेम टाइम पर सेम लैंड में दो या दो से ज्यादा फसलों को ग्रो करना। ये बिल्कुल सही है। इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेटिंग रोज या फिर ग्रिड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, टू मैक्सिमाइज सोल एफिशिएंसी, सॉइल की कुशलता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पंजाब वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकम कंप्लीटली 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। पंजाब पहला इंडियन स्टेट था जो कि 100% ऑर्गेनिक बन गया था। नहीं, ये था सिक्किम। सिक्किम बिकेम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का ही फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। पंजाब रिलाइज हैविली ऑन मॉडर्न केमिकल फार्मिंग, जबकि पंजाब में तो जो मॉडर्न केमिकल फार्मिंग है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, वो स्टेट है। नेक्स्ट है, ह्यूमस ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। ह्यूमस सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर होता है जो सॉइल में ऐड किया जाता है टू रैपिडली बूस्ट क्रॉप ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ये फॉल्स है।
जो ह्यूमस होता है वो तो एंटायरली नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये बनता कैसे है? फ्रॉम डीकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, और प्लांट के एनिमल रिमेन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है तो तब ह्यूमस बनता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सिखाऊंगी, तो उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।